राधे राधे एवरीवन। प्लीज स्विच ऑन योर रा- कैमरा। राधे राधे मैम, कैसे हैं? राधे 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 जी। राधे 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 मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सभी कैमरास ऑन करेंगे जल्दी जल्दी। स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। नीतू जी, प्रकाश जी, ममता जी। राधे राधे वनीता जी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवाइन हब। आई एम फाउंडर ऑफ डिवाइन हब, शिवानी गुप्ता। लेट्स स्टार्ट our course, our webinar for the house numerology, right? हाउस न्यूमरोलॉजी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाउस न्यूमरोलॉजी, या जिसे हम कहते हैं वास्तु। ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि मैम वास्तु पढ़ाने वाली है क्या? नहीं, हम वास्तु नहीं पढ़ने वाले। हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वास्तु। ठीक है। नंबर्स के बारे में विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वास्तु। वास्तु ऐसी चीज है जो हमारे घर में खुशियां बहुत सारी ला सकती है। वास्तु ऐसी चीज है जो हमारे घर से खुशियों को दूर भी कर सकती है। तो अगर हमने इसको अच्छे से अलाइन किया हुआ है तो हमारे घर में बहुत सारी खुशियां इकट्ठी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ गड़बड़ की है तो फिर हमारी खुशियां छिन जाती हैं। राइट। तो नंबर्स तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन बाद में। उससे पहले खुद के चेहरे पे, सबके चेहरे पे मुझे स्माइल चाहिए, जिन जिन के कैमरास ऑन है। ये इतनी सारी टेंशन लेके थोड़ी बैठना है हमने। टेंशन में पढ़ोगे तो टेंशन को ही अट्रैक्ट करोगे ना। स्माइल के साथ पढ़ोगे तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, है ना। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए खुद भी स्माइल करो, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाउस न्यूमरोलॉजी। अब मुझे एक चीज बताओ प्लीज, जिनके कैमरास ऑफ है ना, ऑन कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। अदरवाइज मुझे पता है जो कैमरा के पीछे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ और कर रहे होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता। चलो, अब मुझे ये बताओ, आपको किसी के घर जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? क्या जरूरी है? हाउस नंबर। एड्रेस। एड्रेस एड्रेस, मैम। या फिर आजकल हम कह देते हैं लोकेशन भी दे दो हम, है ना। एड्रेस, लोकेशन, यही चाहिए आपको। अब आपको कोरियर भी करना है कोई सामान, तो भी क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एड्रेस ही मांगते हो। ठीक है। अब वो एड्रेस में आपका क्या होता है? हाउस नंबर होता है, फ्लैट नंबर होता है, या आपका बंगलो नंबर है, विला नंबर है, जो भी है। राइट। तो ये जो आपका हाउस नंबर है, जो आपका एड्रेस है, क्या ये कहीं पे रिकॉर्ड होता है? क्या आपके किसी डॉक्यूमेंट में होता है? सारे डॉक्यूमेंट्स में होता है मैम। सारे डॉक्यूमेंट्स में होता है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स में होता है आपका एड्रेस, तो सब जगह हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये हमारा एड्रेस है। सेकंड चीज, क्या ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है? मैम हमारा घर है तो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड होगा ना, किसी और के नाम पे तो होगा नहीं, है ना। हमारे नाम पे वो रजिस्टर्ड भी होता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो आपका हाउस नंबर है, ये आप अपने घर में कहाँ पे लगाते हो? मेन गेट पे मैम। एंट्रेंस पे। एंट्रेंस पे, मेन गेट पे। और कोई आंसर है किसी का? वनीता जी कहाँ लगाते हो? मैम मैम लेटर लेटर बॉक्स बॉक्स। पे। लेटर बॉक्स पे, हाँ। लेटर बॉक्स पे। ओके। और लेटर बॉक्स कहाँ होता है आपका? नीचे ग्राउंड में। नीचे ग्राउंड पे। ठीक है। अब आपने अपनी चीजें वहां पे लगाई, अपने मेन गेट के पास लगाई। सबसे पहले आपने बात क्या करी? हम लगाते हैं मेन गेट पे। अच्छा, अब आप घर जब खरीदते हो, या घर की बात छोड़ो,
घर तो बाद में आया, फ्लैट्स बाद में आया, सबसे पहले इंसान क्या खरीदता है? प्लॉट खरीदता है ना। तो आप प्लॉट खरीदते हो, तो प्लॉट खरीदते हुए आप क्या देखते हो? प्लॉट का क्या चेक करते हो? मैम एरिया। एंट्री। एरिया चेक करते हो, और एंट्री। एंट्री, एंट्री कौन से डायरेक्शन से? एंट्रेंस चेक करते हो यानी, है ना। तो यानी आप लोगों के लिए वो एंट्रेंस मैटर करती है। यस मैम। एग्जैक्टली, एंट्रेंस मैटर करती है हमारे लिए, तभी हम करते हैं यस। डायरेक्शंस। यस वनीता जी, डायरेक्शंस देखते हैं हम, कहाँ हमारा मेन गेट है, और उस मेन गेट पे हम उस नंबर को कहाँ पर लगा रहे हैं। तो क्या जो हमारी हाउस न्यूमरोलॉजी है, ये सिर्फ हमारे उस नंबर को देगी, देखेगी? क्या हर नंबर हर डायरेक्शन में एक ही रिजल्ट देगा? नहीं। नहीं देगा ना। नहीं। नहीं। हर डायरेक्शन की उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। जैसे कि अब चलिए बात करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड। सपोज कीजिए आपका ये प्लॉट है कोई, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्लॉट्स ये बने, है ना। बहुत सारे प्लॉट्स बने हुए हैं ना, ये एक प्लॉट बना हुआ है, ये एक प्लॉट बना हुआ है, ये बना हुआ है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। यस। सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। यस अगर मान लो इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 4 है, तो क्या ये दोनों हमें सेम रिजल्ट देंगे? और मान लो इसका भी 4 है, क्या ये दोनों हमें सेम रिजल्ट देंगे? नहीं। नहीं देंगे, अलग अलग देंगे, है ना। तो अलग अलग कैसे रिजल्ट देंगे, क्या रिजल्ट देंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन कौन सी है, राइट। कौन सी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन, फ्लैट नंबर आपको, अच्छा एक और चीज बताओ, आप डायरेक्शन तो चूज करते हो, क्या आप फ्लैट नंबर भी हमेशा चूज कर पाते हो? नहीं कर नहीं। पाते। नहीं कर पाते, राइट। आप डायरेक्शन को तो फिर भी चूज कर लेते हो, जनरली लोग डायरेक्शन को देख लेते हैं, लेकिन नंबर्स को चूज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब डायरेक्शन कितनी होती है? चार। चार मेन डायरेक्शन, चार होती। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमारे पास चार डायरेक्शन होती हैं टोटल। ये देखिए, जैसे कि आपका, ये आपका कोई स्क्वायर में आपका प्लॉट है, ठीक है। अगर आपकी एंट्रेंस यहां पर है तो डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ होगी। अगर आपकी एंट्रेंस इधर से है तो डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट होगी। अगर यहां आपका मेन गेट है तो डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ होगी। और अगर यहां पे आपका मेन गेट है तो डायरेक्शन आपकी वेस्ट होगी, ठीक है। यस मैम। चारों जगह हमारी डायरेक्शन अलग अलग आएगी, तो हमारे पास कितनी डायरेक्शन आई टोटल? चार डायरेक्शन, ठीक है। अब सपोज करो मेरा जो मेन एंट्रेंस है वो यहां ना हो करके यहां पे आ, अब मैं इसे क्या मानूं? नॉर्थ मानूं कि नॉर्थ ईस्ट मानूं? नॉर्थ। तो अब हम इसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ मानेंगे, ईस्ट। यानी कि हमारे पास चार मेन दिशाएं तो हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके अलावा हमारे पास चार उप दिशाएं भी हैं। ये धीरे धीरे कैमरा सबके ऑफ क्यों हो गए भाई? इतना बोरिंग पढ़ाना शुरू कर दिया क्या मैंने कि कैमरा ऑफ कर करके भाग गए सब? हम्म। मैम थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो बैठा नहीं जा रहा मेरे से। तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा ठीक है, आप रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। देखो जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ऐसे ही अगर कैमरा ऑफ करोगे तो फिर तो गड़बड़ है ना। चलो, अब हमने क्या देखा? हमारे पास चार मेन दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। साथ साथ हमारे पास क्या है? चार उप दिशाएं। दिखाए। उप दिशाएं कौन सी हैं? जो हमारे नॉर्थ
और ईस्ट के बीच में आती है वो कौन सी है हमारी? नॉर्थ ईस्ट। सॉरी, वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा कौन सा एंगल होता है? 45 डिग्री एंगल। आप इधर ले लो चाहे आप इधर ले लो, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट ले लो या नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट ले लो, दोनों तरफ आपका कौन सा आता है? एक सेकेंड रुकिए। जी सो सॉरी। आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक इधर का एंगल देखोगे तो भी 45 है, इधर से इधर देखते हो तो ये 45 है, और अगर हम ये पूरा एंगल देखते हैं नॉर्थ से ईस्ट के बीच का तो ये हमारा कितना होता है? ये हमारा पूरा होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या आती है डायरेक्शन? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन जो है ये हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट। जो हमारी ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन होगी, ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन, ये हमारी कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। ईस्ट। साउथ। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। ठीक है, हमारे पास कितनी डायरेक्शन आ गई अब टोटल? 8। 8 डायरेक्शन। तो हमारे पास टोटल दिशाएं कितनी हो गई? 8 दिशाएं हो गई, 8। जिसमें कि हमारी 4 मेन दिशाएं हैं और 4 हमारी उप दिशाएं हैं। ठीक है, अब और क्या होता है हमारे वास्तु में? हमारे पास पोल होता है, मैग्नेटिक पोल। ठीक है, मैग्नेटिक पोल कितने होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। मैग्नेटिक पोल्स कितने होते हैं? नॉर्थ टू साउथ साउथ। साउथ। और साउथ टू नॉर्थ। 2 पोल्स हमारे ये होते हैं। और एक्सेस कितने होते हैं? एक्सेस हमारी अर्थ पर एक ही होता है। पोल कितने होते हैं? 2। और एक्सेस कितने होते हैं? एक ही एक्सेस होता है। ठीक है, तो अब हमारी क्या बात हुई? हमारे पास दिशाएं आई, उपदिशाएं आई, और हमारे पास पोल्स आ गए। अब एक चीज बताइए, जो हमारे पास ये दिशाएं आई, क्या सिर्फ 8 दिशाओं में ही हमारे दरवाजे होते हैं घर के? नहीं। नहीं, हमारे जो दरवाजे होते हैं टोटल हमारे वास्तु में 32 डोर्स होते हैं। वास्तु में टोटल दरवाजे जो होते हैं ना, अगर आप यहां से गिनना शुरू करोगे, ये जो ग्रिड होती है ये वास्तु की 81 पद ग्रिड कहलाती है। 9x9 की ये ग्रिड होती है। 9x9 की ये ग्रिड होती है जिसे कि 81 पद ग्रिड कहा जाता है। तो अगर आप इसमें काउंट करते हो तो इसमें आपको इधर से देखोगे 9 है, ये 9 प्लस आप इधर से गिनते हो फिर आपका ये 8 होगा। एक बॉक्स क्योंकि मैंने यहां छोड़ दिया, टोटल 9 ही होते हैं। इधर से 9, इधर से 9, इधर से 9 और इधर से 9। 9x9 की ये ग्रेड होती है। तो 9 हमारे इधर आए डोर्स, 9 के बाद 8 दरवाजे इधर आए, कितने हो गए? 17। 17 के बाद 8 आपके इधर आ गए, 25, और बीच में ये 7 दरवाजे, 32 हमारे डोर्स होते हैं। कितने डोर्स होते हैं हमारे टोटल? 32 32। हमारे दरवाजे बन सकते हैं। लेकिन क्या हम हाउस न्यूमरोलॉजी में पूरे 32 दरवाजे पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम पूरे 32 दरवाजे नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं 9। हमारे 9 नंबर्स को एडजस्ट करना, तो हम इनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? 8 नंबर्स में, 8 दिशाओं में एडजस्ट करेंगे। जितने भी हमारे प्लॉट्स के दरवाजे आएंगे इस एरिया में, 32 में से जो बीच के 3 ऊपर के एरिया में आएंगे इन्हें हम मानेंगे नॉर्थ। क्या मानेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ मानेंगे। इस तरफ का जो हमारा ये एरिया है,
यहाँ जो दरवाजे आएंगे, इधर 3 और 2 इधर, ये 5 दरवाजे, इन्हें हम क्या मानेंगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। इनको हम मानेंगे नॉर्थ ईस्ट। इधर जो हमारे दरवाजे आएंगे, यहाँ पर 3 दरवाजे, इनको माना जाएगा ईस्ट। ठीक है जी। और नीचे की तरफ हम आते हैं, यहाँ पर 3 इधर और 2 इधर, ये 5 दरवाजे जो होंगे, इनको क्या मानेंगे हम? साउथ ईस्ट। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. सेंटर में फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पर जो हमारे ये 3 दरवाजे हैं, इनको क्या मानेंगे हम? साउथ। Right. इस तरफ आगे बढ़ेंगे, 3 दरवाजे यहाँ और 2 दरवाजे ये, टोटल ये 5 दरवाजे, इनको कौन सी डायरेक्शन मानेंगे? Southwest. साउथ वेस्ट। Yes. ठीक है। इधर Yes, ma'am. सेंटर में आते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कौन से दरवाजे मानेंगे? ये तीनों जो दरवाजे हैं, West. वेस्ट डायरेक्शन। और ऊपर का जो कॉर्नर है, यहाँ कौन से दरवाजे आएंगे? नॉर्थ ईस्ट। North. वेस्ट। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। यस तो मैम। टोटल कितनी डायरेक्शन पढ़ी हमने? 8 डायरेक्शंस पढ़ी। कौन कौन सी है 8 डायरेक्शंस? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। Southwest. ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इन एंट्रेंसेस को, जो हमने अभी 8 एंट्रेंस पढ़ी, इन 8 के 8 डोर को हम अपने नंबर्स के साथ अलाइन करना सीखेंगे। कैसे? कौन से नंबर के साथ हमारी कौन सी डायरेक्शन हमें क्या इंपैक्ट देगी। राइट? अब सपोज कीजिए, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन एंट्रेंस है, किसी का हाउस नंबर है 4। ठीक है। हाउस नंबर है किसी का 4। अब वो 4 कैसे भी आ सकता है, 103 से 4 है, या 13 से 4 है, या 202 से 4 है, किसी का भी हाउस नंबर आ रहा है 4। और उसकी एंट्रेंस सपोज कीजिए हमने ले ली साउथ वेस्ट। 1103 आशीष जी 5 हो गया ना? ठीक है। हमने डायरेक्शन इसकी सपोज कीजिए ली है साउथ वेस्ट, किसी का है 4 नंबर और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एनीवन? नो। किसी का हाउस नंबर 4 या 7 है? मैम टोटल ऑफ? इसमें अल्फाबेटिक काउंट होगा क्या? नहीं, 7 अल्फाबेटिक ओनली नंबर। 7 है मैम मेरा। 7 है रितु जी। डायरेक्शन क्या है? साउथ ही मतलब मिक्स हो जाते हैं मैम, साउथ और वेस्ट में आता है, तो वो साउथ का एरिया जैसे ज्यादा आता है, वेस्ट का कम आता है। साउथ का ज्यादा आता है, वेस्ट का कम आता है, तो दैट मीन्स आपका साउथ की तरफ ही आ रहा है। हाँ, ठीक है। 304 है मेरे घर का नंबर। 304। अब हाँ। मुझे ये बताओ, फाइनेंशियल प्राइस कुछ आया? हाँ मैम, काफी आया। काफी आया। ठीक है। अब ये जो हाउस नंबर 4 होता है और हाउस नंबर 7 होता है, ये साउथ वेस्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स देता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल लॉसेस देगा। ठीक है। मनी लॉस तो देगा ही देगा। सेकंड, किसी टाइप का नोटिस आपके घर में भिजवा देगा, किसी तरीके का एलिगेशन लगवा देगा, घर पे कोई रेड पड़ जाएगी, या किसी भी तरह का गवर्नमेंट का नोटिस, कोई लीगल प्रॉब्लम। ठीक है। हुआ है ऐसा कुछ रितु जी? मैम नहीं, ये तो मतलब अगर पर्सनली घर के लिए बोलूँ तो नहीं मैम। हाँ, फाइनेंशियल थोड़ा दिक्कत आई थी किसी चीज को लेके, फाइनेंशियल लेकिन आई है ना? मतलब इन चारों और पांचों चीजों में से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ये जरूर देगा। सॉरी हाँ मैम, जी। ये मैम जो आपने सेम बताया ना, जैसे मेरा साउथ वेस्ट में घर है, तो हम्म। सेम बताया वही हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल वही हुआ है। थैंक यू तरुणा हम्म। जी। थैंक यू रितु जी। ठीक है।
ये अगर आपका 4 नंबर साउथ वेस्ट में आ रहा है तो आपको इन एट्रीब्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा ही देगा। बिजनेस में लॉस दे देगा, कोई ना कोई लीगल नोटिस आपके घर में पहुंचा देगा, राइट। जैसे अभी कल किसी का देखा था, उनका हाउस नंबर क्या था, 103 एंड 104 कंबाइंड है। तो उन्होंने डिस्प्ले में तो 104 किया हुआ है, लेकिन जो 103 है वो भी अपने इम्पैक्ट दे रहा है। तो उनके फादर को क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस आ गए। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में अगर आपका नंबर 4 या नंबर 7 आ रहा है तो वो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देगा ही देगा। क्लियर? 100% ये प्रॉब्लम देगा। और इस प्रॉब्लम को आप जितना लाइटली लोगे ये उतना बढ़ा देगा। आपका दरवाजा साउथ में है राकेश जी, लेकिन आपका 5 नंबर है। यस। उसको भी हम बाद में देखेंगे। और अगर ये 13 से या 103 से आ रहा है तो मेजर प्रॉब्लम देगा ही देगा। अब साउथ वेस्ट में तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये कहां पर होना चाहिए? 4 नंबर के लिए कोई डायरेक्शन अच्छी भी तो होगी ना, कोई डायरेक्शन सारी तो खराब नहीं होती ना। ये सही बात। इतने सारे कैमरास बार बार ऑफ क्यों हो जाते हैं? सीमा जी, आपका भी कैमरा ऑफ है, क्या बात है? हर्षा जी, नीतू जी, ममता जी, ममता जी कैमरा क्यों ऑफ किया हुआ है? मैम एक्चुअली आज फास्टिंग है ज्यूतिया का, तो इसलिए थोड़ा बैठने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए लेट रहे थे बार बार। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। आज ज्यूतिया है ना मैम हम लोग का, तो उसी का आज अच्छा, फास्टिंग है। आज आपका फेस्टिवल है, ठीक है, कोई बात नहीं, रेस्ट करो। ठीक है। अच्छा, 7 नंबर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। किसी का है 7 नंबर हाउस का और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? 7 नंबर नॉर्थ ईस्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा बशर्ते कि आपने उसको ठीक से रखा हो। कैसे ठीक से रखा हो? उस नेम को जो आप डिस्प्ले करने वाले हो, अपने नाम को जो आप बाहर लिखने वाले हो, या आप अपने नंबर को जो आप लिखने वाले हो, उसको आप कैसे लिख रहे हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आप डिस्प्ले किस पे करते हो, किस पे करते हो? नेम प्लेट में मैम। नेम प्लेट पे करते हो। ठीक है, अब देखो, नेम प्लेट पे आप इसको डिस्प्ले करते हो। सपोज कीजिए किसी का 4 नंबर की, और साउथ वेस्ट की ही हम अभी बात कर रहे हैं। डायरेक्शन है 4 नंबर, सॉरी नंबर है 4 नंबर, डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, और नाम हमने लिखवा दिए अगस्त्या, पारुल, कौशिक, इस तरीके से हमने नाम लिखवा दिए। 404 यहाँ पे 8 नंबर हमने लिया, और हमने यहाँ पर क्या बना दिया, सिंबल में ट्री बना दिया। ठीक है, अब ट्री क्या है? वुड है। ट्री वुड है, या हमने क्या किया, इसका जो मटेरियल लिया बनाने का वो हमने वुड ले लिया, वुड के ऊपर हमने अपनी नेम प्लेट बना दी। तो क्या हमने ठीक किया साउथ वेस्ट के लिए? खराब कर दिया हमने, यहां पर खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्री को हम साउथ वेस्ट में नहीं ला सकते, साथ साथ वुड को तो बिल्कुल भी नहीं ला सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, लीव्स के डिजाइन बना देते हैं। किसी की नेम प्लेट पे है ट्री का डिजाइन? नो। एनीवन? नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये ट्री का डिजाइन रहता है तो ये भी आपको प्रॉब्लम देता है, ये आपके लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा ही करेगा। बिकॉज चाहे आपकी डायरेक्शन ठीक भी है, मान लो 4 नंबर ही है आपका और आपने सही डायरेक्शन का घर ले लिया, आपने सोचा चलो भाई हमने अच्छा सा नंबर भी चूज कर लिया और हमने अच्छी सी डायरेक्शन भी चूज कर ली, राइट।
लेकिन उसके बाद जो आपने नेम प्लेट बनाई उसमें मटेरियल ऐसा लगा दिया जिसने कि आपके नेम को पूरा खराब कर दिया, देन क्या होगा? आपका रिजल्ट पूरा खराब। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप जो नेम प्लेट अपने घर की बनवा रहे हो, ये आप कौन से मटेरियल की बनवा रहे हो। सिरेमिक की बनवा रहे हो, रेजिन की बनवा रहे हो, ग्लास की बनवा रहे हो, वुड की बनवा रहे हो, आपके डायरेक्शन के और आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी नेम प्लेट सुटेबल है, राइट? अच्छा, आप कुछ लोग सोचते हैं कि 6 नंबर जो है बहुत अच्छा नंबर है ना, 6 नंबर जो है हमें लग्जरी देता है, लग्जरी लेने के लिए लोग 6 नंबर को चूज कर लेते हैं। अब कोई पर्सन है जो कि अकेला रहना चाहता है, उसने 6 नंबर चूज कर लिया, तो क्या उसको वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो अकेला रहना चाहता है ना, और 6 नंबर कहाँ खींचेगा उसको? फैमिली बॉन्डिंग फैमिली। की तरफ खींचेगा। तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर? हमें नंबर को भी देखना है, हमें डायरेक्शन को भी देखना है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हम नेम प्लेट बना रहे हैं वो एक्चुअल में हम कैसी बना रहे हैं, कौन से कलर से हम उसके ऊपर नाम लिख रहे हैं, कौन सा ट्रेडिशनल सिंबल हम इसके ऊपर बनवा रहे हैं, राइट? किस मटेरियल से हम नेम प्लेट बना रहे हैं, जिससे कि हमारा जो घर हमें अगर नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे रहा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। क्या हम ये कर सकते हैं? पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर प्लेट से? यस, 100% हम इसको कर सकते हैं, राइट? तो आपका फ्लैट नंबर, आपका हाउस, हम चाहे वो घर का नंबर में हाउस नंबर है, चाहे वो फ्लैट नंबर है, चाहे वो बंगलो नंबर है। कुछ लोग कहते हैं ऑफिस का नंबर, क्या ये ऑफिस पे भी इम्पैक्ट देगा? यस, आपके ऑफिस के नंबर पे भी इम्पैक्ट देगा, क्योंकि आप अपने ऑफिस के बाहर भी प्लेट लगवाते हो, राइट? तो आप किस मटेरियल की प्लेट लगवाओगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो किस किस को लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, ये चीज इंटरेस्टिंग है? किस किस को लग रहा है कि सीखनी चाहिए? हैंड रेस करो। हेम जी को सिर्फ लगता है, तरुणा जी को लगता है, और किसको लगता है? तू जी? मैम मुझे भी लगता है सीखना चाहिए। ओके, तू जी, ममता जी, और बैकग्राउंड नॉइज जिसकी है वो म्यूट कर लो, बैकग्राउंड में जिसकी आवाज आ रही है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हम इसकी जो क्लास करेंगे उसमें हम क्या सीखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो हम क्लास करने वाले हैं इसमें हम सीखेंगे कौन सा हाउस नंबर आपको क्या इम्पैक्ट देता है, इंडिविजुअली क्या इम्पैक्ट देता है और डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट देता है, किस डायरेक्शन में नंबर आ रहा है तो वो आपको क्या इम्पैक्ट देगा, कैसे आप अपने घर का लक्की हाउस नंबर चूज करेंगे, आप नेम प्लेट और नंबर प्लेट अपने घर की एज पर वास्तु और न्यूमरोलॉजी कैसे बनाएंगे, आपकी नेम प्लेट की क्या इंपॉर्टेंस है एज पर वास्तु, वेयर शुड यू प्लेस योर नेम एंड नंबर प्लेट एज पर वास्तु, कहाँ पे आपको लगानी है अपनी नेम और नंबर प्लेट, नेम और नंबर प्लेट का कलर क्या रखना है, इसके लिए स्पेशली आपको कौन कौन से वास्तु टिप्स अपनाने हैं, कौन सा मटेरियल आपको नंबर प्लेट में यूज करना है, क्या आपका शेप और साइज होना चाहिए प्लेट का, कौन सी थीम पे आप बना सकते हो, राइट? इसमें आप कौन से वास्तु के सिंबल इंक्लूड कर सकते हो अपनी नंबर प्लेट पे जिससे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, आपके घर में गुड लक आए, राइट? विद दैट आप नंबर प्लेट पे के लिए कहाँ कहाँ उसको प्लेसमेंट और कलर के क्या आपके लिए स्पेशल टिप्स रहने वाले हैं, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ। इतना तो हमने इसमें लिखा है, लेकिन हम इसके अलावा और भी जब क्लास में करते हैं तो फिर हमारा क्लास बढ़ता ही चला जाता है। एवरीवन नोज दिस, है ना? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मुझे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट दिख रहे हैं अपने, राइट?
तो ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? ये क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, शाम को 7 बजे इसका टाइमिंग रहने वाला है। इसका 3 डेज का हमारी ये क्लासेस रहेंगी कल से, यानी कि 15, 16, 17, 3 दिन की हमारी क्लास है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 1100। 1100 रुपये ओनली इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर स्कैनर है, मेरा फोन नंबर है, दोनों में से आप किसी पर भी पेमेंट कर सकते हैं जो भी इनरोलमेंट करना चाहते हैं, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन। पीडीएफ मिलेगी, यस आपको पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। रिकॉर्डिंग विल बी फॉर द लाइफ टाइम एज यू ऑल नो। अब मुझे बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जी राकेश सर बताइए। मैम, जो मेरा मकान है हम्म। वो ओल्ड है, उसको मैंने सेल कर दिया फिलहाल। ठीक है। तो जिससे उससे मुझे मतलब पारिवारिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रही। हम्म। मतलब ये कहूंगा कि अब मेरे पास सब कुछ था और आज कुछ भी नहीं है। हम्म। क्या नंबर था सर घर का? ये मेरा था 401। 401 था, ठीक है। साउथ, डायरेक्शन क्या थी? ओपनिंग साउथ में थी। ओपनिंग साउथ में थी, हम्म, ठीक है ना। ये वो फ्लैट में आ गई तो वो फ्लैट प्रॉब्लम देगा ही देगा ना। ये फ्लैट था मेरे पास, हम्म। फर्स्ट फ्लोर का। ओपनिंग साउथ में आ गई तो वो सर आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो उसके बाद अब मैंने उसको सेल कर दिया। और हम्म। प्रेजेंटली मैंने एक प्लॉट देखा है, मतलब पैम बयाना दे दिया गया उसको। हम्म। तो वो उसकी ओपनिंग जो है नॉर्थ में है, और ठीक उसका है। नंबर 7 है। नॉर्थ में है, नंबर 7 है, तो नॉर्थ में नंबर 7 इतना प्रॉब्लम नहीं देता। अच्छा, और मैं सिंगल पर्सन प्रेजेंटली। हाँ, ये है, बिजनेस को जरूर चेंज करवा देता है। हम्म। सिंगल हो, सिंगल के लिए तो वैसे भी 7 नंबर अकेलापन तो देखो देता ही देता है। लेकिन हम्म। नॉर्थ में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं देता। लेकिन जो आपका 5 नंबर था साउथ में, हम्म। ठीक है, 5 नंबर जो होता है साउथ में, ये किसी के घर में अनसर्टेन डेथ भी करवा देता है, एलिगेशन भी लगवा देता है। वही सब कुछ हुआ है। हम्म। कोई ना कोई एलिगेशन बिना मतलब की, बिना कारण की एलिगेशन लगवाता है, राइट। यही साउथ में सब कुछ पांच हुआ है नंबर मैम। खराब है, हाँ, तो यही। यही सब कुछ मेरी लाइफ में, यही सब कुछ हुआ मैडम। जी। हम्म। ठीक है, तो हम्म। 5 नंबर हम साउथ में नहीं ले सकते। अच्छा, राइट। ठीक है, तो हम यही चलो, सब तो क्लास में सीखने वाले हैं ना, कि हम कौन सा नंबर हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन में अच्छा रहेगा। राइट। यस हेम जी। हाँ जी हेम जी बोलो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम जैसे अभी जो भी व्यक्ति जहाँ भी रहेगा, फ्लैट या घर कहीं पर भी, तो उसको सिर्फ रेमेडी के थ्रू ठीक किया जा सकता है क्या, यदि उसकी पोजीशन सही मतलब? अब आप बताओ, मैं आपको बोल दूंगी कि आपका घर का नंबर और डायरेक्शन मैच नहीं खा रही है, वो खराब है, तो आप घर थोड़ी हाँ। सेल कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है, यस। सालों की इतनी मेहनत करके घर बनाया जाता है। घर थोड़ी छोड़ के कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, तो उसे हम रेमेडी से ही ठीक करेंगे। हम नेम प्लेट को वो चेंज कितना कर देंगे। परसेंट? यस मैम। ठीक है, जो आपको एंट्रेंस और नंबर के थ्रू प्रॉब्लम आ रही होगी, वो आपकी 100% आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि भाई किसी को मेडिसिन 2 दिन में काम करती है, किसी को 15 दिन भी लगते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग कि कितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। मैम कितने मतलब कितने परसेंट क्यूरेबल है? नहीं, अगर जो आपका एंट्रेंस और नंबर का ही प्रॉब्लम है तो वो आपका 100% क्योर हो जाता है विद द नेम प्लेट एंड सिंबल्स एंड रेमेडीज। ठीक है, अगर अंदर भी कोई वास्तु प्रॉब्लम है, दैट इज द डिफरेंट। ठीक है। और एक मैम, हम्म। जैसे यदि क्लास अटेंड न करें तो क्या पीडीएफ से भी काम हो सकता है क्या? क्लास अटेंड ना क्लास करो, देखो यदि न पीडीएफ अटेंड कर। में तो लिखा ही होता है, आपको पता है, जैसे आप केमिस्ट्री ऑलरेडी कर रहे हो, आपको पता है पीडीएफ में सब चीज दी होती है, लेकिन फिर भी आपको ये भी पता है कि मैं क्लास में बहुत सारा एक्स्ट्रा बोल जाती हूँ,
है ना। तो जो एक्स्ट्रा बोल जाती हूँ वो पीडीएफ में नहीं मिलेगा ना, वो आपको या तो रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा फिर। और बेटर तो देखो, लाइव क्लास तो लाइव ही होती ये सारा रिकॉर्डिंग है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास कितने टाइम की रहेगी मैम? है रिकॉर्डिंग। मैम कितना टाइम पीरियड होगा? क्लासेस ही 3 डेज नहीं का नहीं, आपका। मतलब क्लासेस कितने आवर्स की होगी? 1 आवर की क्लास रहेगी, 3 डेज आवर्स का आपका आवर्स में? कोर्स है, दैट मीन्स टोटल 3 आवर्स का आपका कोर्स रहेगा। ठीक है। ओके, ओके जी। एनीवन एल्स, कोई थैंक यू और मैम। क्वेश्चन किसी का? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बोलिए। मैम यस। जो ये साउथ फेसिंग होता है उसका 9, जैसे मेरा हाउस नंबर 45 है, हम्म। तो ये मतलब कैसा है? 9 नंबर इन साउथ डायरेक्शन। 9 नंबर आपका साउथ में जो होता है, ये एक तो कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ा देता है, हम्म। नेम फेम भी देता है, नाम इज्जत बहुत दिलवाता है। ठीक है। लेकिन घर के जो रिश्ते मेंबर्स होते हैं उनके बीच में मनमुटाव क्रिएट करता है। हर कोई सोचता है कि मैं ही पावरफुल हूँ। ठीक है। फैमिली मेंबर्स पे देता है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा बूस्ट करता है, नेम बहुत अच्छा देता है, नाम बहुत करवा देता है। ठीक है। ठीक। यस हेम जी। यस मैम मैम, जैसे बिल्कुल सही। वन बाय वन थैंक प्लीज। यू। थैंक यू मैम। ओके जी तरुण जी। जी हेम जी। जैसे कैंपस में रहते हैं तो कैंपस में जैसे 10 ब्लॉक है, हम्म। तो पहले तो कैंपस की बिल्डिंग का अलग हो गया नंबर, फिर हम्म। ब्लॉक नंबर अलग हो गए, उसके बाद में फ्लैट नंबर अलग हो गया। वो सब हम क्लास में तो देखेंगे ना, कि हमें किसको लेके चलना ओके मैम, है ना। ओके, जी थैंक यू हर्षा मैम। जी बोलिए। म्यूट हो आप, म्यूट हो, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। जी बोलिए। यस। मेरा एंट्री साउथ का है मैम। ओके, नंबर क्या है? मेरा फ्लैट का नंबर है 16 12 16 12, यानी कि आपका नंबर हो गया 10। 1 नंबर। हाँ, 1 नंबर, सॉरी। 1 नंबर इन द साउथ डायरेक्शन, राइट। हाँ 16 12 हाँ। आपका टोटल आ गया 1, 1 आ गया आपका साउथ में। 1 जब साउथ में होता है ना, तो घर हम्म वालों को तो अथॉरिटेटिव बना देता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम्म। फाइनेंशियली बहुत वीक कर देता अच्छा, हेल्थ वाइज भी? है। हेल्थ वाइज भी वीक करता है, फाइनेंशियली भी वीक करता है। तो मैं रेंट पे ले लूँ तो उसका भी नंबर मुझे मतलब देना पड़ेगा या फिर चेंज कर बिल्कुल दूँ या देखना फिर? पड़ेगा, नहीं तो हम इसको नेम प्लेट आप अच्छी बना करके उससे इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। आपका अपना घर है तो आप उसको चेंज नहीं करोगे ना। रेंट अपना पे घर जा सकते हैं सबके? नहीं, अपना घर छोड़ के रेंट पे कोई नहीं जाता जल्दी से। अच्छा, तो नेम प्लेट तो है ही नहीं? हाँ, तो नेम प्लेट अच्छी बनाएंगे, नेम प्लेट अच्छी लगाएंगे, जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है। थैंक यू ये मैम। सर। ओके हर्षा जी। अनु जी। जी मैम। जी मैम बोल। मैं यही पूछ रही थी कि मेरे घर का नंबर 6 है, 3 है, और मैं हम्म। अभी लीगल डिस्प्यूट जो है वो फेस कर रही हूँ काफी डायरेक्शन टाइम क्या? से। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट आ गई आपकी। तो नॉर्थ ईस्ट भी आपको थोड़ा तो प्रॉब्लम देती है। लीगल तो आप फेस कर ही रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी हो। जी। फैमिली को अच्छी बॉन्डिंग देता है, आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं। पैसा भी अच्छा देता है, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम नहीं देता। हम्म। लीगल का जो मैम इशू है वो आप जैसे आप बता रहे हो वो नेम प्लेट से अपन हम्म। ओके कर सकते हैं, उस चीज को हटा सकते हाँ, हैं। उसको हम काफी हद तक उसको हेल्प कर सकते हैं। हम्म। डिपेंड करता है कि आपका जो लीगल इश्यू है वो कितना बड़ा हो चुका है इस समय। जी। राइट। यस ममता जी। मैम मेरा एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है फ्लैट, और हम्म। 5 है मैम। एग्जैक्ट तो नॉर्थ ईस्ट में वो पड़ता क्या है सही है और नॉर्थ? 5 नंबर है। हाँ ठीक जी है। मैम। मार्केटिंग वालों के लिए ठीक है सबसे अच्छा होता है। अगर मार्केटिंग में आपके यहाँ से कोई काम कर रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा है 5 नंबर। ठीक है। जी राकेश सर।
हाँ मैम, मुझे पूछना था, क्या मैं सीखना तो चाहता हूँ लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि मैं पे कर पाऊँ। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो है हमारी पिछली इंस्टॉलमेंट बाकी है जो हमें पे करनी है। हाँ एग्जैक्टली exactly. कोई बात नहीं, आप उसके लिए मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, उसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकती हूँ, जो भी बेस्ट होगा वो सोचते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा, इसी क्यूआर कोड पे कर दें उसको, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है इसी हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक। यही जी। ओके मैम। ओके जी। यस अनु जी। मैम जैसे अगर हम सिर्फ और सिर्फ वास्तु की बात करें तो वास्तु में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो अगर हम्म। फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में वास्तु की डायरेक्शन, मुझे तो वास्तु का आइडिया नहीं है, लेकिन अगर वास्तु वाइज काफी चीजें अंदर खराब है, तो सिर्फ और सिर्फ मेन प्लेट की डायरेक्शन ठीक करने से कितना परसेंट हम इम्पैक्ट देख तो सकते हैं? हाँ, नेम प्लेट को आप चेंज करने से आप क्या कर सकते हो, आपको जो एंट्रेंस का प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप हील कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो किसी ने एनी में वॉशरूम बना रखा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बना दिया, दैट इज द मेजर वास्तु दोष। जी जी। वहां उस घर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। वहां पर मनी का ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा रहेगा, उसको आप नेम प्लेट से ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। जो राइट। आपके इंटीरियर वास्तु दोष हैं वो तो आपको इंटीरियर रेमेडीज करनी ही पड़ेगी ना, दैट इज द डिफरेंट थिंग। दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हम, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एंट्रेंस अलग है और अंदर का वास्तु दोष अलग है, राइट। तो वो तो जब हम कंप्लीट वास्तु पढ़ेंगे ना तब हम सीखेंगे कि उसको कैसे हमें ठीक करना है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चन किसी के मन में? चलिए ठीक है, तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से क्लास में कल शाम को 7 बजे। ओके हाँ। एवरीवन। ओके ओके मैम। मैम। ओके जी, बाय थैंक बाय यू मैम। एवरीवन। बाय मैम। ओके जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे।